नाज़रीन, हम देखते हैं दुनिया भर में, ख़ुसूसन अमेरिका और यूरोप के अंदर, अगर हम कंपनियों की बात करें तो उनकी उम्र किसी की 100 साल होती है, किसी की 150 साल होती है। लेकिन पाकिस्तान में भी एक कंपनी ऐसी मौजूद है जिसकी उम्र 90 साल से ऊपर की है। 1931 के अंदर ये कंपनी फॉर्म हुई। मैं बात कर रहा हूँ दी इम्पीरियल इलेक्ट्रिक कंपनी की। आज हम मौजूद हैं यहाँ पे और हमारे साथ मौजूद हैं एजाज अशरफ साहब। ये यहाँ पे असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इतनी लंबी लेगेसी रखने वाली कंपनी के साथ काम करना और उसको सर्व करना और उसका मार्केट के अंदर क्या इम्पैक्ट है और उसकी क्या आगे से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी के जो इश्यूज़ हैं और इलेक्ट्रिक कंपनियों के क्या मसाइल हैं, उसके ऊपर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें टाइम दिया। एजाज साहब, ये 1931 से कंपनी मौजूद है। जी। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इतने लॉन्ग टर्म कंपनी की जो हिस्ट्री होती है। जी। कैसा महसूस करते हैं इस कंपनी के अंदर एक अहम जिम्मेदारी पे होना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड थैंक यू वेरी मच सलाउद्दीन साहब, आपने कंसिडर किया इंटरव्यू के लिए। यस, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है कि एक लॉन्ग एक पुरानी कंपनी है तो उसमें उसको रन करना कैसा है। ऑब्वियसली इट्स अ चैलेंज, पहली बात, और इट्स अ प्लेजर एज वेल। उसकी रीज़न ये है कि ये कंपनी इतनी पुरानी कंपनी होने की वजह से डिफरेंट उतार चढ़ाव से गुजरी, डीबगिंग प्रोसेस हुआ, लर्निंग हुई, तो अब ये एक मेच्योर ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन में जाहिर है हमारे यहाँ मैं थोड़ा सा आगे भी आप ब्रीफ करूंगा आपको कि हमारे यहाँ आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। वी आर वन ऑफ द वेरी पायनियर कंपनीज टू अडॉप्ट द आईटी, और हम उसको बहुत नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब उसमें यह है कि ऐसी कंपनी को लीड करना के लिए एक तो आपके पास कॉम्पिटेंस बड़ी जरूरी है, दूसरी बात यह है कि आपको अपने आप को अपडेटेड रखना है, तीसरी बात है कि चैलेंजेस ये हैं कि हर चीज सिस्टम के मुताबिक चलती है, आप सिस्टम को बाईपास नहीं कर सकते। सो फार आई एम वेरी हैप्पी वर्किंग विद इंपीरियल इलेक्ट्रिक। अच्छा, इंपीरियल इलेक्ट्रिक की हम जब बात करते हैं तो वो लाजमी बात है, जब एक 90 साल से ऊपर की कंपनी होती है तो फिर उसके पास कोई एक प्रोडक्ट नहीं होता, उसके पास मल्टी प्रोडक्ट्स होते हैं और डाइवर्सिटी होती है। तो थोड़ा इस हवाले से बताइएगा कि इंपीरियल इलेक्ट्रिकल की दुनिया में किन किन शोबों के अंदर काम कर रहे हैं? बेसिकली जी, इंपीरियल इलेक्ट्रिक कंपनी का जो सबसे नोन बिजनेस है, एक तो हमारे पास ट्रेडिंग बिजनेस है जिसको मैं लीड कर रहा हूँ। उसमें श्नाइडर इलेक्ट्रिक एक फ्रेंच कंपनी है, उनके लो वोल्टेज के कंपोनेंट्स के हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं एंड नो लेस देन 30 इयर्स ओल्ड स्टोरी। और अभी रिसेंटली हमने कुछ तकरीबन 3 साल से ज़्यादा हो गए चेंट को स्टार्ट किया, चेंट के लो वोल्टेज कंपोनेंट्स को। तो एक तो ये हमारा बड़ा नोन बिजनेस है। सेकेंडली हमारे पास एक जनरेटर बिजनेस है। जनरेटर बिजनेस की हमारे पास एक फैक्ट्री भी है स्टेट ऑफ द आर्ट सुंदर स्टेट लाहौर में, और ये हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है। और टेलीकॉम सेक्टर में हमारा शेयर बहुत ज़्यादा है और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग वेरी वेल इन दिस। और इसके अलावा हमारा एविएशन बिजनेस में एक बहुत बड़ा नाम है। वी आर वन ऑफ द पायनियर्स इन एविएशन बिजनेस। अच्छा, उसके बाद जो अभी रिसेंटली हमने एक एक्विजिशन की, एक सोलर कंपनी को हमने एक्वायर किया ईबीआर के नाम से, और वो एक फुल फ्लेज्ड यूनिट है। और वो बेसिकली इंपीरियल इलेक्ट्रिक की अम्ब्रेला के नीचे ही है, लेकिन वो दे आर आल्सो डूइंग वेरी वेल। तो ये 4 बड़े बिजनेसेस हैं जो इस वक्त इंपीरियल इलेक्ट्रिक कंपनी कर रही है। आपने कहा कि आपकी कंपनी आईटी के अंदर भी जो है वो उसको उसने अडॉप्ट किया और उसको बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रही है। इसको थोड़ा सा ब्रीफ बताएं कि क्या उसके अंदर आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं? जी, आईटी में हम एसएपी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, और हम पाकिस्तान की बहुत अर्ली कंपनीज में से हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो प्रॉबली 2008 में हमने एसएपी डिप्लॉय किया था, एंड वी वर वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज इन पाकिस्तान जिन्होंने स्टार्ट किया। और आज हम उसी की अपग्रेडेशन के बाद एसएपी हाना वर्जन पे काम कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा इसमें ऑप्शंस हैं। इसमें ना सलाउद्दीन साहब, बहुत सारी रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म बड़ा आसान है, कंट्रोलिंग बहुत आसान है, और इसमें लिमिटेशन कोई नहीं है कि भाई आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। वट एवर इज बीइंग रिक्वायर्ड, आपने जस्ट सिर्फ बताना है एंड यू विल गेट दोज रिपोर्ट्स। तो आपको पता है सेल्स में हमें बहुत सारे एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, हिस्टोरिकल डेटा के साथ हम
प्ले अराउंड करते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो वो इंफॉर्मेशन हमें ये सॉफ्टवेयर सफिशिएंटली प्रोवाइड। अच्छा, ये तो चलिए इंटरनल साइड पे हो गया कि आपको एक बड़ी सहूलत है और आपके सेल्स स्टाफ को बहुत सहूलत है। जी कस्टमर के हवाले से भी आप कुछ इस तरफ तवज्जो करते हैं कि आईटी में उनको भी सपोर्ट मिले इससे? जी बिल्कुल, कस्टमर का असल में बहुत ज़्यादा ताल्लुक है इसके साथ। मैंने कुछ और कंपनीज में भी काम किया जहाँ पे सेल्स का ही ऑब्वियसली मेरा ट्रैक है। तो मैंने ये देखा कि सिस्टम्स इतने एफिशिएंट नहीं थे। बाज़ औक़ात हमें कस्टमर्स के लेजेस की रिकंसिलिएशन में प्रॉब्लम्स आती थी। बाज़ औक़ात हमें इन्वेंट्री चेक करते थे, फिजिकल इन्वेंट्री और एक्चुअल इन्वेंट्री जो हम बता रहे होते थे वो डिफरेंट होती थी। तो इस सॉफ्टवेयर में एक्चुअली ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कुछ है लाइव है और इसमें किसी भी किस्म का कोई लैग नजर नहीं आता, अनलेस क्योंकि ह्यूमन एरर ना हो तो और कोई इशू इसमें नहीं है। अच्छा सर, इसमें थोड़ा सा अब मैं बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो बिजली के मसाइल हैं और जी बिजली की जो इंडस्ट्री है, जी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री जिसे हम कहें या इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री जिसे कहें, उसमें क्या ग्रोथ नज़र आ रही है इस वक्त? हमारे यहाँ एनर्जी क्राइसिस हम पिछले 3-4 दिहाइयों से देख रहे हैं। आगे क्या आप देखते हैं, क्या सोल्यूशन होना चाहिए, किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम पे काबू पा सकते जी एनर्जी क्राइसिस बेसिकली, यस यू राइट, एनर्जी क्राइसिस जरूर है पाकिस्तान में। सबसे पहले तो मैं चैलेंजेस बताऊं जो हमें फेस आते हैं ताकि आपको थोड़ा हमारी प्रॉब्लम की भी समझ आए। एक्चुअली वेरी अनफॉर्चुनेटली हम एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। हम जो कुछ भी ये कंपोनेंट्स बेचते हैं, फ्रांस की कंपनी है श्नाइडर, उससे मंगवा रहे हैं और ये चेंट से मंगवा रहे हैं। ये इसके अलावा हमारे और प्रिंसिपल्स भी हैं बाकी बिजनेसेस के भी। तो इंपोर्ट्स में जब इश्यूज आएंगे, जब भी आपकी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स आएंगी, तो हमारी ये बिजनेस बहुत बुरी तरह से सफर करता है। वी फेस चैलेंजेस और हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहां पे आता है। दूसरी बात यह है कि एनर्जी क्राइसिस वैसे काफी हद तक टेकन केयर ऑफ है। अगर आप देखें कि पहले आपके जिस तरह से लोड शेडिंग हुआ करती थी किसी टाइम पे, और अब आप देखें उस तरह नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी होगी और लाइकवाइज उसके साथ एलाइड जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग भी बेचते हैं, ऑब्वियसली वो थोड़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं। तो हमने इसीलिए ये जो अभी एक दूसरा ब्रांड भी लॉन्च किया, तो हमने दोनों सेगमेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं। एक हमारी टॉप कस्टमर्स के लिए श्नाइडर इलेक्ट्रिक की प्रोडक्ट्स, और सेकंड हमारा जो है वो चिंट है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम नेशन को सर्व भी करें विद गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो मैं ये समझता हूँ कि एनर्जी क्राइसिस प्रिवेल करेंगे, लेकिन जैसे जैसे सोलराइजेशन का भी एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, ये आस्ता 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 मिनिमाइज होंगे और कंज्यूमर को बिजली भी शायद थोड़ी सस्ती मिलेगी। अच्छा सर, इसमें जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री की, तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो स्विच गियर मैन्युफैक्चरर्स का है और वो आपका लाजमी क्लाइंट भी है। तो स्विच गियर मैन्युफैक्चरर्स के हवाले से आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या उनको सर्व करते हैं, कैसे उनको आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? जी एक्चुअली तकरीबन पाकिस्तान के तमाम ही स्विच गियर मैन्युफैक्चरर्स हमारे कस्टमर्स हैं, ऑल अक्रॉस कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, एवरीवेयर। और बेसिकली स्ट्रेटजी इनके लिए बड़ी सिंपल है। हमें, आप चूंकि जाहिर है कि एक अरसे से हम ये बिजनेस कर रहे हैं, तो इनके लिए हमें एक सर्टन स्टॉकिंग रखनी होती है। वो स्टॉकिंग मेंटेन करना, वही जैसे मैंने भी अपने ERP का जिक्र किया, तो बहुत एफिशिएंट है। हमें उसमें से बहुत सारे ट्रिगर्स भी मिल रहे होते हैं, कुछ हमारी अपनी इंटेलिजेंस भी होती है, कुछ मार्केट के ट्रेंड्स भी हमें मालूम होते हैं, ऑब्वियसली हमारा अपना एक्सपीरियंस भी है और फिर टीम का इनपुट भी होता है। तो हम इनके लिए एक प्रॉपर स्टॉकिंग मेंटेन करते हैं और इस गेम में विनर वही है जिसके पास अच्छा स्टॉक है। उसके बाद बाकी चीजें फिर कमर्शियल टर्म्स आ जाती हैं, आपके क्रेडिट्स आ जाते हैं, तो वो ऑब्वियसली एक मार्केट नॉर्म के मुताबिक हम चल रहे होते हैं। यस, वी मेंटेन स्टॉक्स, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम स्टॉक्स को मेंटेन नहीं कर पाते, ऑब्वियसली वो रेगुलर बिकने वाली नहीं, तो वो अगेंस्ट ऑर्डर भी हम बुक करते हैं। ये एक मैकेनिज्म है हमारा, और हमारी मेजर सेल्स जो हैं वो पैनल मैन्युफैक्चरर्स के पास ही। अच्छा सर, इंपीरियल का आगे फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, किस तरीके से अपने कस्टमर्स को आप सर्व करने के सोच रहे हैं, इसके हवाले से भी थोड़ी सी हमें बात है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, रिसेंटली हमने अपने बिजनेस को थोड़ा सा रीशेप भी किया है, थोड़ा बड़ा भी, और थोड़ा सा मार्केट शेयर भी हमने एक्स्ट्रा लिया है। तो फ्यूचर में भी हमारे एम्बिशंस यही हैं कि हम नई प्रोडक्ट्स और मुतारिफ करवाएं और अपने कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर्स दे सकें ताकि वो हमारे पास आएँ और हमारे साथ बिजनेस करें। तो नाज़रीन, अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा। ये इंपीरियल इलेक्ट्रिक में एक उनका एक छोटा सा तारुफ था हमने आपके लिए रखा,
और ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की वो कंपनी है जो 90 साल से ज़्यादा का तजर्बा रखती है। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।